चलो आ जाओ। चैप्टर इज सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, एसएनएस बोलते हैं इसको, ठीक है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन एंड सीरीज, ठीक है। करें, शुरू करें। ठीक, देखो बेसिक पैटर्न्स जो होते हैं ना, जो नेचर में ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड ये स्टडी है, ठीक है। उनके रिलेटेड ये चैप्टर है। बिल्कुल बेसिक पैटर्न्स की बात होगी, बिल्कुल बेसिक पैटर्न्स, ठीक है। तो उसके लिए अभी मैं कोई एपी नहीं बताऊंगा, कोई जीपी नहीं आएगी, कोई जीपी नहीं बताऊंगा, ठीक है। चार टोटल पार्ट्स है इस चैप्टर के, सीक्वेंस सीरीज के, एपी, जीपी, एचपी एंड स्पेशल सीरीज, ठीक है। ये टोटल चार पार्ट है। ये बेसिक पैटर्न है जो नेचर में ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। देन स्पेशल सीरीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अभी जो पार्ट मैं बता रहा हूं ये चारों के लिए लागू होगा, ये कोई पर्टिकुलर के लिए नहीं आएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर के लिए नहीं, ये चारों के लिए आएगा, ठीक है। अभी इन जनरल थ्योरी आ रही है, फिर विल स्टार्ट विद द एपी। आज एपी से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। करें, शुरू करें, ठीक, फोकस इधर, ठीक है। चलो ऑनलाइन इधर ही हो, यस सर। यस सर। राइट राइट, ठीक है। प्लीज आ जाओ। देखो सीक्वेंस इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को अरेंज किया गया, दैट्स इट, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब वो जो अरेंजमेंट है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर भी सकता है या रैंडम भी अरेंजमेंट हो सकता है, राइट। तो जैसे 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, ठीक। या फिर 4 - 2 √3, 499 डिवाइडेड बाय 3, 7/2 -4 एंड सो ऑन, राइट। तो फर्स्ट वाले के अंदर क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, हाँ या ना, राइट। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, राइट। सेकंड वाला देखो, रैंडमनेस। तो इसके अंदर हमें पता है कि अगला वाला क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, उसका अगला पता है 6 का स्क्वायर, इसके अंदर अगला क्या आएगा पता ही नहीं है, क्योंकि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो बट बोथ आर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, बोथ कम्स अंडर सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जो है, जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर भी सकता है या रैंडमनेस भी फॉलो कर सकता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर तो कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो दैट मींस वो एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस कर रही है। बात समझ आई। अगर तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो दैट मींस वो एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस कर रही है, तो इसको उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, जो एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस करे। बात समझ आ रही है। तो प्रोग्रेशन क्या जाएगा, सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब प्रोग्रेशन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करे, ठीक है। सीक्वेंस विच इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर वो प्रोग्रेस करती है, ठीक है। अच्छा, अब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो है हमारे, ठीक है, इनको हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A1, A2, A3 सो ऑन टिल AN। बात समझे। और AN को जनरली हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, ठीक, लास्ट टर्म या फिर जनरल टर्म, ठीक है। ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये सारी की सारी एपीजीपी एचपी सबके लिए, जनरल सीक्वेंस, स्पेशल सीक्वेंस सबके लिए चलेगा, ठीक है ना। अब देखो तीन नाम है, nth टर्म, लास्ट टर्म या फिर जनरल टर्म। कैसे, क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज। मान लो हम यहां पर पांचों लाइन में हैं, ठीक है, हम यहां पे पांचों लाइन में है और लाइन मेरे से शुरू हो रही है, राइट। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 5। तो वो जो लास्ट में है अजीज, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 5,
जितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं लास्ट वाले की पोजीशन भी उतनी हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? अगेन दोबारा समझो, ठीक है। लेट्स से वी फोर आर इन अ क्यू, एक लाइन में हम चारों खड़े हैं, ठीक है। लाइन मेरे से स्टार्ट हो रही है, राइट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उसकी पोजीशन क्या है देवांश की? फोर्थ। लेकिन टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? वो भी 4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल n एलिमेंट्स हैं तो इसकी पोजीशन क्या होगी? nth पोजीशन। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होंगे? n। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वही उसकी लास्ट की पोजीशन होगी, और लास्ट की जो पोजीशन होगी वही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। बात समझ में आ रही है? तो लास्ट की पोजीशन एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। आई होप क्लियर हुआ। तो इसलिए इसको nth टर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? nth। टोटल n टर्म्स की बात कर रहे हैं इन जनरल। बात समझे? सेकंड लास्ट टर्म, क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n, तो लास्ट वाला भी तो nth ही होगा, राइट। तो उसको लास्ट टर्म भी हम बोल देंगे। जनरल टर्म, अब व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल टर्म? पहली बात तो जनरल टर्म होता क्या है? एक ऐसी टर्म जो सबको रिप्रेजेंट करे, सबको, सारी के सारी एपी को रिप्रेजेंट करे। अब इसका मतलब क्या है? सॉरी नॉट एपी, इन जनरल सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करे। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं जितने भी ऑनलाइन हैं या जितने भी ऑफलाइन हैं, क्या इन सबके लिए मैं एक जनरल टर्म यूज कर सकता हूं? इंडियन, राइट, यूज कर सकता हूं। उससे भी नीचे लेवल पे है पंजाबी, मे भी हम में से कोई एक आधा है जो पंजाब, आउटसाइड पंजाब को बिलोंग करता, तो देन मे नॉट भी पंजाबी सबके लिए मतलब सही नहीं होगा जनरल टर्म इन दैट केस। बट इंडियन तो चलेगा, उसके ऊपर और जाए ह्यूमन बीइंग। तो ये एक इंडियन जो वर्ड है वो हम सबका एक जनरल टर्म हो जाएगा, वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही ये जो एन है, ये इन सारे के सारे नंबर्स का क्या है? रिप्रेजेंटेशन। कैसे? इसके अंदर n को 1 पुट कर दो, क्या बन जाएगा? a1। 2 पुट कर दो, क्या बन जाएगा? a2। 3 पुट कर दो, क्या बन जाएगा? a3। 4 पुट कर दो, क्या बन जाएगा? a4। यानी कि an जो है ये एक ऐसा टर्म होता है जिसके अंदर n को चेंज करके मैं सारे के सारे टर्म्स को जनरेट कर सकता हूं। समझ में आया? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल। क्यों? क्योंकि ये सबको रिप्रेजेंट करता है, सबको। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल टर्म। ये तीनों टर्म्स का मतलब समझ में आया? श्योर? Yes, sir. देखो यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, जनरल टर्म, ठीक है। नो व्हाट इज सीरीज? ठीक है ना, व्हाट इज सीरीज? सीरीज जो होती है, ठीक है, दैट इज सम ऑफ द टर्म्स इन ए सीक्वेंस। दैट्स इट। सो सीरीज होता है बेसिकली सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है। दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऑन टिल an। दैट इज sn बोल लो या s बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो सम ऑफ n टर्म्स जो होगा, राइट, पर्टिकुलर सीरीज, सॉरी सीक्वेंस का या प्रोग्रेशन का ले लो, राइट, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? सीरीज। उसको सीरीज बोलेंगे। अब देखो, हाँ जी, सर ये रैंडम भी हो सकते हैं नंबर? हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सीक्वेंस मैं बोल रहा हूँ ना, सीक्वेंस के अंदर रैंडम भी आ सकता है, एक प्रोग्रेशन भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसी को समीशन की फॉर्म में लाना है, तो समीशन की फॉर्म में कैसे लाते हैं? दैट इज समीशन ए आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 से लेके n तक। खुद सोचो क्या बन जाएगा ये? आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है? 1 से लेके, फिर +1 करते रहना। तो पहले आएगा a1, फिर आएगा a2, फिर आएगा a3, सो टिल लास्ट कहां तक जाएगा? an। और सबका क्या करना? समीशन का मतलब क्या होता है? सम। तो सबका सम कर दिया, सम करके क्या चला गया? एसएन चला गया। तो यस, इस पूरे एस को मैं ऐसे भी, एसएन को ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर हुआ? राइट। अच्छा अब देखो जरा, तो प्रोग्रेशन हमने क्या बोला? एक ऐसी सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करे, राइट, एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करे, बढ़े। अब स्टैंडर्ड जो है हमारे पास प्रोग्रेशन, वो 3 है, एपी, जीपी, एचपी, राइट। ये बिल्कुल बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस के थ्रू आती है। बिल्कुल बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है हमारे पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। इन्हीं को यूज करके हमारी बेसिक प्रोग्रेशंस बनेगी। कैसे? देखो, लेट्स से मेरे पास एक नंबर है ए, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर एक चीज ऐड करता जा रहा हूं, राइट, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। या फिर एक पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूं, तो ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d एंड सो ऑन, राइट।
या फिर एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, तो a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब, सो ऑन, या फिर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करता जा रहा हूं, तो a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर क्यूब एंड सो ऑन। आई होप क्लियर हुआ। अच्छा, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है बाय द वे ये न्यूमरेटर में हो रहा है, हाँ या ना? तो ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। अज्यूम करो नंबर है मेरे पास अब a बाय b, अब डिनोमिनेटर के अंदर एक चीज ऐड कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा a बाय b प्लस डी, a बाय b प्लस 2d, a बाय b प्लस 3d एंड सो ऑन। ऐसे डिनोमिनेटर के अंदर सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, राइट? तो देखो, न्यूमरेटर के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना दैट इज कॉल्ड एपी, मल्टीप्लाई डिवाइड करना दैट इज कॉल्ड, और डिनोमिनेटर के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना दैट इज कॉल्ड एचपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आया? बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके जो हमारा सीक्वेंसेस बनते हैं, बेसिक प्रोग्रेशंस जो बनती हैं, उन्हीं को हम एपीजीपीएचपी बोलते हैं। इन्हीं के बारे में हमें स्टडी करना है। बात समझ में आ रही है? उससे पहले एक पर्टिकुलर इसका एक कंसेप्ट है, वो मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना जरा ये चीज। हमने यहां पे क्या बोला कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस सॉन टिल an क्या है? Sn, हाँ या ना? राइट? तो यानी कि फर्स्ट एन टर्म्स का सम को हम क्या बोल रहे हैं? Sn, हाँ या ना? राइट? फर्स्ट एन टर्म्स के सम को हम बोल रहे हैं Sn, हाँ या ना? तो यार Sn माइनस वन क्या होगा? दैट इज फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स का सम, तो वो आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सॉन टिल an माइनस वन, हाँ या ना? और इसका पिछली टर्म क्या है हमारी? वही an माइनस वन, हाँ या ना? यानी कि ये पूरी की पूरी चीज जो आई, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? Sn माइनस वन, हाँ या ना? ये Sn माइनस वन, राइट? उसके अंदर an ऐड किया तो टोटल क्या बन गया? Sn। तो कैन आई से थ्रू दीज टू दैट Sn माइनस वन प्लस an दैट इज इक्वल टू Sn, हाँ या ना? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। राइट? तो Yes, इसको sir. इधर ले जाओ तो an क्या आ जाएगा? दैट इज Sn माइनस वन। मतलब चाहे एपी है, चाहे जीपी है, चाहे एचपी है, Sn माइनस वन करूंगा तो यस हमेशा हमें क्या मिलेगा? nth टर्म, जनरल टर्म। ठीक है? अब जैसे देखो एग्जांपल, मान लो वो बोल रहा है कि एक कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है, राइट, जिसका nth टर्म जो है वो है n स्क्वायर प्लस n। अज्यूम करो ये वो बोल रहा है इसका nth टर्म निकालो, तो nth टर्म कैसे निकालेंगे हम? दैट इज Sn माइनस वन। तो Sn क्या है हमारा? दैट इज n स्क्वायर प्लस n माइनस Sn माइनस वन क्या आएगा? जहां जहां पे Sn में n आ रहा है वहां पे n की जगह क्या पुट करना है? n माइनस वन। तो ये बन जाएगा n माइनस वन का स्क्वायर प्लस n माइनस वन, हाँ या ना? क्या गया? n स्क्वायर प्लस n माइनस यहां पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन प्लस n माइनस वन। तो देखो ये वन वन कटा, ये आ गया n स्क्वायर माइनस n दैट इज n स्क्वायर प्लस n। तो ओपन जब होगा n स्क्वायर कटेगा तो n प्लस n दैट इज 2n। यानी कि ये जिस सीक्वेंस का n टर्म्स का सम है, उस सीक्वेंस का nth टर्म जो होगा वो क्या है? अच्छा, आई डोंट हैव एक्चुअली स्पेस। ठीक है, इधर देखो जरा, तो उसका an क्या है? 2n। ये समझ में आया? पक्का? श्योर? कृष्णा? दोनों कृष्णा ही हो। क्लियर है? ध्रुव ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो सीक्वेंस बन क्या रही है? वो वन पुट करो जरा, क्या बन गया? a1, ये रहा ये an है, इसके अंदर n को वन पुट करो, क्या बन गया? a1 2, फिर सेकंड टर्म क्या बन गई? 2 पुट करके 4, फिर थर्ड टर्म क्या आ गई? 6, फिर फोर्थ टर्म 8 एंड सो ऑन। ये an की मैं बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाओ। मैं अगर यहां पे 10 पुट कर, मान लो मैंने बोला कि 10 टर्म्स हैं, तो 10th टर्म क्या आ जाएगी? 20। तो यस, ये 20 इज लास्ट टर्म इन दिस केस। आई अंडरस्टैंड 20 इज लास्ट टर्म, राइट? बट यहां पर 20 ऑब्वियसली सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, ऑब्वियसली यार, इतना तो पता है ना हमें, राइट? बट जो nth टर्म होगी n की फॉर्म में जो होगा वो ही रिप्रेजेंट कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। वो an मतलब समझो n को चेंज करेंगे, ये आ गया ना an, इसके अंदर n को चेंज करोगे हर टर्म आती जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्लियर हुआ? श्योर?
जल्दी नोट करो भाई। एक बात बता, टर्म्स कहां से स्टार्ट होती है? फर्स्ट टर्म से। तो जीरो का मतलब क्या है? जीरोथ टर्म का तो कोई मीनिंग ही नहीं है सर जीरोथ टर्म का तो कोई एपीजीपीएचपी मीनिंग ही की नहीं है। एग्जांपल लिखनी है। सॉरी, सर एपीजीपीएचपी की एग्जांपल लिखनी है, जो आपने बताया था कि एग्जांपल नहीं है ये, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, तो ये ऑब्जर्व, हाँ लिखना है। ठीक है सर। टर्म 1 से स्टार्ट होती है ना, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखना। नेक्स्ट, अब आ रहा है समीशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। समीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान से समझना। अगेन ये एपीजीपीएचपी स्पेशल में सब जगह आएगा, इससे इंटरनल चल रहा है अभी, ठीक है ना। समीशन, अच्छा, तो दो टाइप के अंदर ये कवर अप होगा, दो चीजों के अंदर। एक, अगर लेट से मैं सिर्फ बात कर रहा हूं फॉर ए कोमा बी कोमा सी, सिर्फ 3 टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर समीशन ए का मतलब होगा कि साइक्लिकली रोटेट करना है। कब तक? जब तक सारी टर्म्स कवर अप ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या जाएगा? ए प्लस बी प्लस, यहां पे लिमिट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। समीशन ए का मतलब एबीसी के लिए समीशन ए का मतलब होगा ए प्लस बी प्लस ए बी सी डी, 4 के लिए समीशन ए का मतलब होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों टर्म्स का सम। साइक्लिकली रोटेट करना बस अपने को, और कुछ नहीं। अब ऐसे ए बी का मतलब क्या होगा? ए की जगह, अब देखो ए बी आएगा, पहले ये वाला टर्म आएगा प्लस, फिर क्या आएगा? ए की जगह बी, बी की जगह सी प्लस, फिर आगे बी की जगह, सी की जगह ए। अब इसके आगे जब जाऊंगा तो सी की जगह ए की जगह बी आ जाएगा, वो तो वापस आ गया। एक साइकिल लेना है उन सबका सम। ऐसे देखो समीशन ए माइनस बी, क्या आएगा? ए माइनस बी प्लस, ए की जगह अब क्या आ जाएगा? बी, माइनस बी की जगह सी प्लस, अब बी की जगह माइनस सी की जगह, अब इसके अगली टर्म जाओगे वो यही आ जाएगा, तो यही पे खत्म कर दो, ठीक है। एक साइकिल तक जाना है। अब ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो क्या आ गया? 0। तो इसका आंसर 0। समझ आया? बड़ा सिंपल सी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, ठीक है। अब दूसरा, इसके बाद, ठीक है, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो समीशन एन की वैल्यू 1 से लेके एन, क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, इस चीज का मतलब है पहले एन को 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, सॉन्टिल कहां तक जाना है? एन तक। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? समीशन एन की वैल्यू 1 से लेके एन। बात समझ आए? ठीक, इसका फॉर्मूला लास्ट में जाके हम करेंगे, स्पेशल सीक्वेंसेस के अंदर आएगा, बट अभी फिलहाल ये याद रखो, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक और तरीका होता है लिखने का, समीशन एन, दैट्स इट। अगर मैंने लिमिट्स नहीं लिखी तो इसका मतलब क्या है कि समीशन एन के अंदर एन कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके एन तक जा रहा है। इसके अंदर कोई और चीज अज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 10 जाएगा, 1 से 20 जाएगा, नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो 1 से लेके एन तक है। ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो, समीशन एन इक्वल टू 1 से लेके एन, एन स्क्वायर, इसका मतलब क्या? एन को पहले 1 पुट करो, 1 स्क्वायर, फिर 2 पुट करो, 2 स्क्वायर, 3 पुट करो, 3 स्क्वायर, सो टिल एन स्क्वायर। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? दैट इज समीशन एन स्क्वायर। ऐसे ही समीशन एन इक्वल टू 1 से लेके एन, एन क्यूब, क्या जाएगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो टिल क्या आ जाएगा? समीशन एन क्यूब। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि जैसे एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 1, है ना, इसके अंदर x को अगर मैंने 2 पुट किया तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। कैसे पता चला? यहां पर जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुट करना है? 2। तो अच्छा, अब ये सोचो कि अगर यहां पे x ही ना होता तो एफ ऑफ x इज 1, तो एफ ऑफ 2 अब क्या आएगा? 1 ही आएगा। एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, 1। कहने का मतलब यह है कि यहां पर n था, जो वेरिएबल था जिसके अकॉर्डिंगली समीशन काम कर रहा है, तो उसकी वैल्यू पुट करते जा रहे थे। अब सोचो ऐसा हो जाएगा समीशन 1,
और n की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। अब यार यहाँ पे तो ये कांस्टेंट चला गया, इस ये वाला एग्जांपल चला गया। अब मैं जब n की वैल्यू इधर 1 पुट करूंगा तो यह क्या बनेगा, ये 1 ही रहेगा। 2 पुट करूंगा तब भी 1, 3 पुट करूंगा तब भी 1, 4 पुट करूंगा तो हर बार क्या रहेगा ये, तो ये बन जाएगा बेसिकली 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस टिल 1 n टाइम्स। हाँ है ना, ये समझ में आया, बड़ी सिंपल सी चीज चली गई। तो ये टोटल क्या जाएगा फिर n, यानी कि समीशन 1 इज नथिंग बट n। ये समझे, ऐसे ही मैं बोल सकता हूं समीशन k क्या जाएगा, k प्लस k प्लस k प्लस टिल k, दैट इज nk। आई होप ये चीज क्लियर हुई। श्योर, ऑनलाइन ये क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर, यस सर। Yes, ये sir. बता दो फिर सॉरी, सर, रिपीट कर दो ये। कौन सी चीज नहीं समझ आई, बोलो। तो ये जो आपने +1 किया, जैसे आपने कहा 2 है, 1 + 2 करके फिर देखो दोबारा। इधर n क्यूब था, इधर n क्यूब था, तो n को 1 पुट किया तो 1 क्यूब बन गया, 2 पुट किया तो 2 क्यूब बन गया। लेकिन इसके अंदर n है ही नहीं, तो 1 पुट करेंगे तब भी 1 रहेगा, 2 पुट करेंगे तब भी 1 रहेगा, 3 पुट करेंगे तब भी 1 रहेगा, n पुट करेंगे तब भी 1 रहेगा। तो सबके लिए 1 रहेगा ना, तो ये 1 + 1 + 1 आ जाएगा। ओके सर। तो सबको ऐड करके n बन गया, ऐसे ही ये चीज सबको ऐड करके nk बन गया। ये नोट करो, ओके। ठीक है। समेशन जल्दी, SUMMATION। देखो अब आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, ठीक है ना। सबसे पहला कि f ऑफ n प्लस g ऑफ n अगर है, इसके ऊपर समीशन n इक्वल टू 1 से लेके n है, ऐसे मतलब दो चीजों का एडिशन हो रहा है, राइट। तो यस, ये एडिशन के ऊपर अलग अलग हो जाएगा, यानी कि ये समीशन f ऑफ n प्लस समीशन g ऑफ n अलग अलग हो जाएगा, n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 1 से लेके n। अब याद रखना, आगे से अगर मैंने ये चीज सिर्फ ऐसे लिखा तो इसका मतलब वो 1 से लेके n तक ही है, ठीक है ना। पहले जो बताया वो वही चीज है, ठीक है ना। आगे से मेरे को ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखी तो उस लिमिट के अकॉर्डिंगली चलो, नहीं लिखी तो 1 से लेके n तक, बात खत्म, ठीक है। तो ये यस, ये अलग अलग हो जाएगा। कैसे, देखो इस चीज का, इस लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, 1 पुट करो क्या आ जाएगा, f1 प्लस g1, ठीक है। इसके अंदर 1 पुट किया f1 प्लस g1, फिर 2 पुट किया f2 प्लस g2, फिर फ्रंटेल n पुट किया fn प्लस gn, ये बन गया। और इन सबका सम, लेफ्ट हैंड साइड ये जा रही है, हाँ या ना, श्योर, लेफ्ट हैंड साइड ये जा रही है। ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। राइट। अब देखो Yes, sir. एडिशन की फॉर्म में है तो इन सबको कलेक्टिव कर लिया, कलेक्टिवली ले लिया, क्या बन गया f1 प्लस f2 प्लस टिल fn प्लस, फिर g सबको, g वाले को इकट्ठा लिख लिया, तो दैट इज g1 प्लस g2 प्लस gn, हाँ है ना। तो ये क्या बना गया, समीशन fn, ये बन गया समीशन। तो समीशन fn प्लस समीशन gn, तो ये अलग अलग हो गया, बात समझे, ठीक। ऐसे सब्ट्रैक्शन पे भी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे प्लस माइनस दोनों चलेगा, क्लियर हुआ, ठीक। सेकंड, ध्यान से समझना ये चीज, ये ऑलरेडी अभी अभी जस्ट हमने बताया समीशन k, ठीक है। क्या जाएगा ये k प्लस टिल k, तो क्या आ जाएगा nk। कांस्टेंट जो होता है वो उतनी बार रिपीट कर जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो ये nk आ जाएगा। थर्ड, समीशन k इंटू एफ ऑफ एन, ठीक है। अब 1 पुट करोगे तो बेसिकली ये रूल क्या बोलता है कि अगर मेरे पास के कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो समीशन के एज इट इज बाहर आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा k टाइम्स समीशन एफ ऑफ एन। कांस्टेंट के ऊपर समीशन नहीं लगेगा, कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रहा है, देखो k f1, हाँ या ना, 1 पुट करके क्या आ गया k f1, भागना बंद करो, प्लस 2 पुट करके k f2, k f3, टिल k fn, हाँ या ना। ये लेफ्ट हैंड साइड बनी, यहां से k कॉमन आ गया, तो k कॉमन आने के बाद क्या बना,
F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ऑन टेल Fn, हाँ है ना। और ये क्या है मेरा, तो ये बन गया K समीशन F, और वही तो लिखा हमने, हाँ है ना। तो इसलिए कांस्टेंट जो है वो समीशन के एज इट इज बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, श्योर, ठीक है। फोर्थ, तो जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर अलग अलग हो रहा है, वैसे मल्टीप्लीकेशन के ऊपर भी अलग इंटू जी ऑफ एन समीशन क्या हो जाएगा, ये अलग होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, नॉट इक्वल टू समीशन एफ इंटू समीशन जी, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रहा है, F1 G1, 1 पुट करके क्या बन गया F1 इंटू G1 प्लस 2 पुट करके F2 इंटू प्लस F3 इंटू सो टेल Fn इंटू Gn, हाँ या ना, श्योर। राइट हैंड साइड क्या जा रही है, देखो समीशन F का मतलब क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो टेल Fn इंटू समीशन G का मतलब G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस सो टेल Gn। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो F1 G1 तो मिलेगा, लेकिन F1 का सबके साथ और भी प्रोडक्ट मिलेगा। इधर है क्या वो चीज, उधर क्या हो रहा है, हर एक F का हर एक G के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, यहां पे तो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है, तो ऑब्वियसली दीज टू वोंट बी इक्वल, समझे। सिमिलरली डिवीजन समीशन F बाय G इज नॉट इक्वल टू समीशन F बाय समीशन G, ये बराबर नहीं होगा, बात समझे। क्योंकि ये क्या आ जाएगा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड F1 बाय G1 प्लस F2 बाय प्लस टिल Fn बाय Gn, और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, ये ऊपर आ रहा है समीशन F यानी कि F1 प्लस F2 प्लस टिल Fn डिवाइडेड बाय समीशन G यानी कि G1 प्लस G2 प्लस टिल Gn, और ऑब्वियसली दीज टू आर नॉट इक्वल, हाँ या ना। राइट, एलसीएम भी लोगे तब भी यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट जाएगा, यहाँ पे तो एडिशन चाहिए, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो समीशन समझ में आया, श्योर, ये नोट करो सारी प्रॉपर्टीज जल्दी। किसके इक्वल होंगे अगर ये बराबर नहीं हो सकते, इनको एज इट इज यही जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके ही बराबर बोल सकते हैं, इसको किसी इसके बराबर नहीं, अलग अलग नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कहने का मतलब। इनफैक्ट इनका कोई रीत है ही नहीं फॉर्मूला, मतलब इनको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये किसके बराबर होगा ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, इसको एज इट इज ही रखना है। अब एक नई चीज आ रही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पाई। तो जैसे समेशन सम को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे पाई प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जांपल, तो पाई ऑफ एफ ऑफ एन, एन इज इक्वल टू 1 से लेके लेट्स से 10, तो इसका मतलब क्या होगा, सेम चीज, पहले 1 पुट करो, क्या बन गया F1, फिर +1 करते रहो, क्या बन जाएगा F2, फिर F3 सो टिल Fn। लेकिन अब इन सब टर्म्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, अब इनका सम नहीं करना, बात समझे। तो समीशन से सम रिप्रेजेंट होता है, पाई से प्रोडक्ट, बात समझे, बड़ी सिंपल सी चीज है। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज, ये बहुत रेयरली यूज होता है, वो बहुत ज्यादा यूज होता है, मेजरली 99.9% ऑफ टाइम तुम्हें वही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ठीक है, जो मतलब प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, अब जैसे समीशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, ये हो जाता नहीं है, होता, देखो ये हो जाता है, ठीक है, एफ ऑफ एन इंटू जी ऑफ एन, सॉरी पाई। अब पाई नहीं, पाई के ऊपर मैंने लिमिट्स नहीं लिखी, मतलब वो 1 से n तक है, तो क्या जाएगा ये बन जाएगा पाई ऑफ एफ एन इंटू पाई ऑफ जी एन, ये बन जाएगा कैसे, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रहा है, F1 G1 इंटू F2 G2 सो टिल Fn Gn, और सब कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो मैंने क्या किया, ये F वाले सारे इकट्ठे कर लिए, F1 F2 F3 सो टिल Fn इंटू G1 G2 सो टिल Gn, तो ये बन गया पाई Fn और ये बन गया पाई, एंड इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो वही चीज आ गई।
तो ये चीज जो है मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऐसे डिवीजन पे देखो, पाई FN बाय GN। यस, अब ये चीज क्या जाएगी, पाई FN डिवाइडेड बाय पाई, ये डिस्ट्रीब्यूट अगेन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रही है मेरी, F1 बाय G1 इंटू F2 बाय G2 सोनटेल इंटू FN बाय GN, ये जा रहा है। अब न्यूमरेटर में क्या लिख रखा है, F1 से लेके FN का प्रोडक्ट वो आ गया पाई FN, नीचे क्या लिख रखा है, G1 से लेके GN का प्रोडक्ट वो आ गया पाई G। बात समझे? तो यस, ये चीज जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये क्लियर हुआ? थर्ड, अच्छा K टाइम्स FN आ गया, इसका पाई जा रहा है, तो पाई K एज इट इज बाहर नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। क्या आएगा देखो जरा, क्या जा रहा है ये, बाय द वे 1 पुट किया तो क्या आ गया, K F1, हाँ या ना। 2 पुट किया तो क्या आ गया, K F2, सोनटेल K, और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो K कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स। तो ये बन जाएगा K की पावर n F1 F2 F3 सोनटेल Fn, तो ये बन जाएगा K की पावर n इंटू पाई Fn। आई होप क्लियर हुआ। तो K बाहर नहीं आएगा, K की पावर n बाहर आएगा, मतलब जितनी टर्म्स का पाई हो रहा है उतनी पावर आएगी K की बाहर। यहां पे अगर 10 टाइम्स हो रहा है तो सोचो K कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स। तो जितनी टर्म्स होती हैं जिनके ऊपर पाई हो रहा है उतना K की पावर बाहर आएगा। बात समझे? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। फोर्थ, अच्छा अगर पाई K किया मैंने कांस्टेंट का पाई, तो क्या आ जाएगा ये, K इंटू सोनटेल K, तो सिंपली K की पावर n आ जाएगा, हाँ या ना। राइट। अच्छा अब वहां पे समीशन के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, राइट, ये नहीं होता था, राइट। तो इसका क्या आएगा देखो, फोर्थ फिफ्थ, तो पाई ऑफ F1 प्लस G1, क्या ये पाई F1 प्लस पाई G1 के बराबर होगा? नो, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब ये पाई जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, राइट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे हो जाएगा। समीशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे नहीं होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, इसके अंदर FN GN, अब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जाएगा F1 प्लस G1 इंटू F2 प्लस G2 सोनटेल इंटू FN प्लस GN, ये जाएगा। श्योर? अब व्हाट इज राइट हैंड साइड, समीशन पाई, समीशन F, सॉरी अपना पाई F क्या जाएगा, F1 इंटू F2 इंटू सोनटेल FN प्लस G1 इंटू G2 इंटू सोनटेल GN। ऑब्वियसली इन दोनों का सम जो है वो इस चीज के बराबर नहीं होगा। मल्टीप्लाई करके देखो यार, बहुत गंदा जाएगा, राइट। तो यस, अब ये चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर हुआ? डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों का, समझ आ रहा है? बाउंसर तो नहीं जा रहा? सोच लो। श्योर? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, sir. नोट करो, Yes, sir. नोट Yes, करो, sir. नोट करो, नोट करो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एक सीक्वेंस को A1 A2 A3 so until AN-1 AN, इस सीक्वेंस को अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम एपी का बोलेंगे जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, क्या होगा, सेम। सीक्वेंस किसने बोला, इक्वल, ओके बिल्कुल सीक्वल ऐसा कुछ, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा, राइट। तो इफ difference of consecutive terms is constant then that sequence is called AP। मतलब देखो यहां पर क्या जाएगा, वो A2 माइनस A1, फिर इनका A3 माइनस A2, पोजीशन वाइज बड़ी वाली टर्म माइनस छोटी वाली टर्म करेंगे। डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म में तुम दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, दिस माइनस दिस, लेकिन जो लेके जाते हैं हम स्टैंडर्ड वो क्या है, बड़ी वाली टर्म पोजीशन वाइज, बड़ी वाली टर्म माइनस छोटी वाली टर्म, पोजीशन वाइज, जिसकी बड़ी पोजीशन है वो माइनस छोटी वाली पोजीशन। तो A4 माइनस
A3 सो टिल लास्ट में क्या आएगा AN माइनस, अब ये सारी की सारी चीजें बराबर होनी चाहिए, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड D, इसको हम D बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस, इसको हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. राइट राइट, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब हम इन जनरल फर्स्ट टर्म जो A1 होती है उसको A लेके जाते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को D लेके जाते हैं, ठीक है ना, वो जो लिखा है वही D, ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट टर्म को A लेके जाएंगे, A1 को A लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये चीज क्या बन जाएगी, A2 माइनस A1 क्या जाएगा A, क्या बन जाएगा ये D, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी A प्लस D, हाँ या ना, राइट, तो A1 बन जाएगा मेरा A, A2 बन जाएगा मेरा A प्लस D, तभी जाके देखो दिस माइनस दिस करूंगा D आएगा ना, ठीक है। ऐसे ही इसको पकड़ा तो A3 माइनस A2 इज D, इसको इधर लेके गया तो A3 की वैल्यू क्या आई A2 प्लस D, नाउ व्हाट इज A2, A प्लस D, तो A प्लस D प्लस D, तो दैट इज A प्लस 2D, तो ये आ गया A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखो क्या हो क्या रहा है, D ऐड होता जा रहा है ऐसे। अब देखो यहां पे क्या है 0D, समझ रहे हो बात, तो फर्स्ट पोजीशन के अंदर 0D, सेकंड के अंदर 1D, 3 के अंदर 3D 2D, राइट, ऐसे A4 के अंदर क्या आएगा A प्लस 3D, तो जितनी पोजीशन है उसका एक कम D आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा फिर AN के अंदर A प्लस N माइनस 1D, तो ये हमारा बन जाएगा nth टर्म, जनरल टर्म, या फिर लास्ट टर्म कंसीडरिंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, तो जाके लास्ट टर्म में इसको बोलूंगा अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो बात समझे, श्योर। तो ये आ गया जनरल टर्म। अब जैसे एग्जांपल 1 4 7 10 एंड सो ऑन, तो इसका जनरल टर्म निकालना है हमें, है ना, तो इसका जनरल टर्म क्या जाएगा, दैट इज A, इसका क्या जा रहा है फर्स्ट टर्म 1, D क्या जा रहा है इसका दिस माइनस दिस कर लो तो दैट इज 4, तो AN क्या आ जाएगा nth टर्म, दैट इज 1 प्लस, सॉरी So D3 4 minus D3 1. आ रहा है, 3 आएगा। D3 आ रहा है, D3 आ रहा है, तो AN क्या आ जाएगा 1 प्लस N माइनस 1 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3N माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2, तो ये आया मेरा nth टर्म। इसके अंदर 1 पुट करूंगा तो 1 बन जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 4 बन जाएगा, 3 पुट करूंगा 7 बन जाएगा, 4 पुट करूंगा 10 बन जाएगा एंड सो ऑन, तो ये हर एक टर्म को जनरेट करता रहेगा। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो ऑनलाइन, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. राइट। अच्छा Yes. अब देखो देखो, मान लो वो बोल रहा है कि लास्ट में उसने दे दिया इसी सीक्वेंस के रिलेटेड फाइंड पोजीशन ऑफ 298 एंड 315, तो वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये दोनों नंबर इसमें आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उनकी पोजीशन निकालो, बात समझे। अब मेरे को ये बताओ इसकी जो जनरल टर्म आई 3n माइनस 2 या फिर A प्लस n माइनस 1D जो आया, इसके अंदर n क्या है, पोजीशन, दैट इज पोजीशन ऑफ द बेसिकली पोजीशन, और पोजीशन जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है 1 से, फर्स्ट पोजीशन से, जीरो पोजीशन थोड़ा ना बोलते हैं, -1 पोजीशन थोड़ा ना बोलते हैं, हाफ पोजीशन थोड़ा ना बोलते हैं, डेसिमल में 0.1 पोजीशन थोड़ा ना बोलते हैं, पोजीशन हमेशा क्या आता है नेचुरल नंबर, तो याद रखना यहां पर जो n होता है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट नेचुरल नंबर्स के लिए हर एक टर्म आती रहेगी इस सीक्वेंस की, इस प्रोग्रेशन की, सेपी की, हाँ या ना। तो अगर किसी ना किसी नेचुरल नंबर के लिए ये पूरी की पूरी चीज की वैल्यू 298 बन गई तो यस 298 इस सीक्वेंस के अंदर आएगा, बात समझ में आ रही है। और अगर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये 298 नहीं गया तो मतलब 298 इस सीक्वेंस में नहीं आएगा, हाँ या ना, पक्का, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं, 298 को इसकी जनरल टर्म के साथ इक्वेट किया कि लेट्स सी किस नेचुरल नंबर के लिए ये जनरल टर्म 298 बनता है, राइट, वो उसकी पोजीशन हो जाएगी। तो 3n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 298, तो 3n इज इक्वल टू 300, तो n इज इक्वल टू 100, तो यस नेचुरल नंबर आ गया, तो यस 298 इस सीक्वेंस के 100 पोजीशन पे आएगा। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही मेरे को देखना है कि व्हाट अबाउट 315, तो 3n माइनस 2 इज 315, तो 2 इधर गया तो 3n इज 315,
17, तो n is 300, 17 by 3 which is not a नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये जो चीज है ये 315 नहीं बन सकता, मतलब 315 इस सीक्वेंस में नहीं आ सकता। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. श्योर? राइट राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारी जनरल टर्म जा रही है an, ठीक है, वो क्या जा रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस n क्या है, पोजीशन, तो पोजीशन -1 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला है हमारा। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी क्लियर है? श्योर? नोट Yes, करो, sir. नोट करो ध्यान से। छिपा के बैठा है। देखो अगर ये a1 a2 a3 सोन टेल an -1 एंड an है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके साथ एग्जांपल लेके जाता हूं। लेट्स से अभी जो ली थी 1 4 7 10 एंड सो ऑन, लेट्स से 298, एंड इसका पिछला क्या आ जाएगा, देखो इधर से अगर +3 हो रहा है तो उधर से -3 होके क्या आ जाएगा 295 एंड सो ऑन, 5. राइट। अब ध्यान से देखना, इधर से अगर मैं जाऊंगा तो a1 विल एक्ट एज फर्स्ट टर्म, हाँ या ना। सिमिलरली अगर Yes, इधर से sir. पीछे आऊंगा तो an विल एक्ट एज फर्स्ट टर्म, First term. राइट। सिमिलरली यहां से अगर इधर से एपी की तरफ जा रहा हूं, इधर से आगे बढ़ रहा हूं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1, और इधर से अगर मैंने देखा इस तरफ तो मेरे को ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगा, है ना। अच्छा अब इधर से अगर कॉमन डिफरेंस +d है तो इधर से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -d, हाँ या ना, -3. राइट। ऐसे इधर से अगर +3 है तो उधर से -3, श्योर। अच्छा अब देखो इसके अंदर हम इन जनरल निकाल रहे हैं, दैट इज kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, क्या आएगी, a1 प्लस k -1 इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगा, ये डी एक्ट करेगा। क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. sir. kth टर्म फ्रॉम एंड, तो kth टर्म फ्रॉम एंड क्या आ जाएगा, अब देखो एंड से यानी कि इधर से, तो इधर से फर्स्ट टर्म ये एक्ट करेगा an और डी क्या एक्ट करेगा -d, तो इधर से kth टर्म निकाल दूंगा। तो इधर से kth टर्म का क्या जाएगा हमारा, दैट इज an प्लस k -1 इंटू -d। ये पीछे से kth टर्म आ जाएगी। जैसे एग्जांपल मान लो मेरे को आगे से 15th टर्म निकालनी है और पीछे से 15th टर्म निकालनी है, तो लेट्स सी क्या आती है। ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा 1 प्लस 15 -1 इंटू डी। डी क्या आ रहा है इसका 3, तो 15 -1 14, 14 इंटू 3 42 + 1, तो ये आ गया 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसे ही 15 टर्म फ्रॉम द एंड, दैट इज 298 प्लस 15 -1 14 इंटू डी -3, तो 298 माइनस, तो दैट इज 256, हाँ है ना, श्योर। अच्छा एक चीज चेक करो, मैं क्या कर रहा हूं, kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस kth टर्म फ्रॉम एंड, इनको ऐड करो, तो सम ऑफ kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड क्या जा रहा है, देखो a प्लस k -1 इंटू डी प्लस, देखो ये जो चीज गया ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा an माइनस k -1 इंटू डी, तो ये k -1 इंटू डी, k -1 इंटू डी कटा, तो क्या बचा a1 प्लस an, a इज नथिंग बट a1 ना, ये हाँ है ना। तो क्या चीज है ये, देखो इसका मतलब ये है कि इधर से सेकंड टर्म लो, इधर से सेकंड टर्म लो, दोनों का सम, इधर से फोर्थ टर्म लो, इधर से फोर्थ टर्म लो, दोनों का सम, इधर से 100th टर्म लो, इधर से 100th टर्म लो, दोनों का सम, ये हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, और क्या रहेगा ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर। अब देखो जैसे एग्जांपल, इसके अंदर मैंने रैंडमली 15 टर्म ली, इधर से 15th टर्म ली, अब इन दोनों का सम देखो क्या आ रहा है 43 प्लस करो जरा
256 क्या आ गया 2, तो देखो फर्स्ट टर्म 1, 298, दोनों को ऐड करो क्या आ रहा है, आ गया। समझ आया? मतलब तुम ये के की पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करता, आगे से जो पोजीशन ले रहे हो पीछे से भी वही पोजीशन लो, दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? देख लो, इट्स काइंड ऑफ ए प्रॉपर्टी, इसको आपको एज इट इज याद रखना। स्कूल में आया, ऑब्जेक्टिव में आया तो एज इट इज इंप्लीमेंट करो, अदरवाइज समझो। ठीक है, प्रॉपर सब्जेक्टिव में तो डिराइव करना है। क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा, अब अगर मान लो, चलो 2-3 में एपी लेके जाता हूं, ठीक है, एक तो यही ले लो 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। चलो एक लेते हैं -2, -6, -10 एंड सो ऑन, फिर एक लेते हैं 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। मेरे को इनका जनरल टर्म निकालना है। अब नाउ व्हाट इज अ वे थ्रू विच आई कैन फाइंड देयर जनरल टर्म ओरली? क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है। ठीक है, क्या बोलो? नहीं, ध्यान से देखो ओरली कैसे निकालना है। देखो अभी तक अगर मैं देखूं तो an जो है वो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू, देखो ये बना nd प्लस a माइनस डी, हाँ या ना? अब अगर मैंने a और n की वैल्यू पुट कर दी, जैसे इसके अंदर देखो जरा, इसका जनरल टर्म क्या जाएगा, दैट इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, तो क्या चला गया 3n प्लस 1 माइनस 3, तो दैट इज 3n माइनस 2। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इन एन। लीनियर इन एन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर n की जो पावर है वो ज्यादा से ज्यादा क्या जा सकती है, 1। लीनियर का मतलब याद आ रहा है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। राइट, तो इट्स अ लीनियर इन एन। तो ये देखो, ये लीनियर इन एन गया क्योंकि n के साथ, n की पावर क्या है 1, उसके साथ कुछ ना कुछ कोफिशिएंट लगा हुआ है d, और ये क्या जाएगा, ये तो कांस्टेंट जाएगा a और d की वैल्यू पुट करने के बाद, है ना? तो ये आ गया n वाली टर्म, ये कांस्टेंट वाली टर्म, n वाली टर्म कांस्टेंट वाली टर्म, हाँ या ना? अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, इसके अंदर n का कोफिशिएंट क्या है, कॉमन डिफरेंस, हाँ या ना? श्योर? यानी अब देखो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या था, इसलिए n के साथ 3 आ रहा है। ये समझ आया? समझ आया? ध्यान इधर ही है कहीं और था? ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो n के साथ 3 आ गया। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3, चलो ये तो वही वाली टर्म होगी ना, चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, लेट्स से 2, 5, 7, सॉरी 8, 11 एंड सो ऑन। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो इसकी जनरल टर्म जो आएगी an, उसके अंदर n वाली टर्म क्या होगी 3n। ये समझ आ रहा है? श्योर? ध्रुव पक्का? इधर ही है? राइट। अच्छा, सेकंड वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस करो, तो -6 प्लस 2 -4, तो इसकी जनरल टर्म में -4n आएगा, n के साथ -4 होगा। ये समझ आ रहा है? पक्का? प्लीज आई नीड अ कॉन्फिडेंट रिप्लाई। n के साथ d आएगा, राइट? इसका d क्या है 2, तो इसकी जनरल टर्म में 2n आएगा, प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग होगा, वो अभी कांस्टेंट टर्म ढूंढना है हमें, राइट? वो कांस्टेंट टर्म क्या है a माइनस डी। या तो देखो a माइनस डी याद रखो, या फिर ये सोचो अगर ये जनरल टर्म है, राइट, तो इस जनरल टर्म के अंदर 1 पुट करके ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जानी चाहिए, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 2, हाँ या ना? श्योर? पक्का? देखो कॉन्फिडेंस नहीं है तो बोल दो, क्या चीज में कॉन्फिडेंस नहीं, बोलो। जब मैं कुछ बोल रहा होता हूं ना, आपका फोकस एक्चुअली में पुरानी वाली चीज पे होता है, करंट चीज पे नहीं होता। हाँ ये हो सकता है, राइट? तो इसका मतलब यही है कि आपका फोकस पिछले वाले पे था अभी, मतलब तो वही था। ठीक है, दोबारा प्लीज। नाइस नाइस, साइलेंट कर ले बाबा, अब तू फोन काटा है तो दोबारा बज सकता है, साइलेंट कर लेना।
ज्यादा जरूरी है बात भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सुनेंगे हम, कान बंद कर लेंगे। चलो आ जाओ प्लीज इधर। क्या चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है, कि जो जनरल टर्म के अंदर n का कोफिशिएंट जाएगा वो उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस होगा एपी में। ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि जनरल टर्म को मैंने ऑब्जर्व किया, a प्लस एन माइनस वन डी, ओपन किया तो एन डी ए माइनस डी, तो इसके अंदर n का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? डी। तो यानी कि इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है, इसकी जो जनरल टर्म आएगी उसके अंदर जो n का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? डी, राइट? सॉरी, वो n का कोफिशिएंट होगा, वो n का कोफिशिएंट होगा। तो इसका आ रहा है 3, तो इसके जनरल टर्म के अंदर n वाली चीज तो 3n जाएगी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? -4, इसकी जनरल टर्म के n वाली टर्म तो -4n होगी। इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2, तो इसकी जनरल टर्म में n वाला जो n का जो कोफिशिएंट है वो तो क्या होगा? वो 2 ही होगा। हाँ या ना? अभी तक क्लियर है? श्योर? राइट। अब मेरे को साथ में ये वाली चीज ढूंढनी है, राइट? ये कैसे ढूंढेंगे? अब ये सोचो कि इसके अंदर जब मैंने, ये जनरल टर्म है ना यार, तो जनरल टर्म के अंदर अगर मैंने इनको 1 पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म। हाँ या ना? और फर्स्ट टर्म क्या है? 2, तो इसके अंदर n को 1 पुट करके ये 2 बन जाना चाहिए। तो n को 1 पुट करके क्या जा रहा है अभी तक? ये जा रहा है 3 प्लस समथिंग। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये क्या बन जाना चाहिए? तो यहां पे समथिंग क्या होगा? ये 2 बन जाए -1, तो ओरली पता चल गया यहां पे -1 आएगा। तो 3n माइनस वन इसका जनरल टर्म है, बात खत्म। a प्लस एन माइनस वन डी करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहां पे, अब यहां पे 1 पुट करके -2 बन जाना चाहिए। हाँ या ना? क्या बन रहा है? -4 प्लस समथिंग, तो प्लस समथिंग क्या होना चाहिए? +2, बात खत्म। तो ये +2, क्लियर हुआ? श्योर? हाँ, इधर 1 पुट करके 5 बन जाना चाहिए, तो 1 पुट करके क्या बन रहा है? 2, तो प्लस क्या होगा? बात खत्म। अब देखो इसका ओरली निकालते हैं, नीचे छोड़ दो इसका, तो 3n, राइट, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3n प्लस 1 पुट करके क्या बन जाना चाहिए? 1 बन रहा है 3, तो 3 के अंदर क्या ऐड करोगे? 1 बन जाए, -2। तो 3n -2 इसकी जनरल टर्म है। वही तो आ रही है, बात खत्म यार, कितना चिंती सी चीज थी। आई होप क्लियर हुआ। तो अब एपी की nth टर्म यस तुम ओरली निकाल सकते हो। स्कूल में आया तो, सब्जेक्टिव में आया तो यस तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, बट यस ओरली निकालने का तरीका है। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? kh टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंड, राइट? ये वाला ओरली, राइट? नोट करो।